चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की पहली बड़ी खबर की यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी। जानिए कि रूसी राष्ट्रपति ने क्या बोला। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस में जंग अभी भी जारी है और ये गहराता जा रहा है, जहां यूक्रेनी नागरिक हथियार उठा चुके हैं। इस बीच टीवी पर प्रसारित एक बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन इसी तरह का व्यवहार जारी रखता है तो वो अपना राज्य का दर्जा भी खो सकता है। नागरिकों की पीठ पीछे छिपते हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की जरूरत है, लेकिन ये करना असंभव है और यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को पुतिन ने चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर अन्य देशों ने यूक्रेन का साथ दिया तो इसे युद्ध के समान ही माना जाएगा। इन सब के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर 8 मिसाइलों से हमला, जेलेंस्की एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना आफत बनकर टूट पड़ी है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर जमकर हमला किया है और मिसाइल भी दागी है। विनित्सिया शहर पर रूसी सेना ने 8 बार हमला किया है और इस हमले में शहर का एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन सरकार के विदेश मंत्री ने विनित्सिया शहर में हुई तबाही की पुष्टि कर दी है। और इस बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रूस की सभी शर्तें मान ले यूक्रेन तभी रुकेगा युद्ध, पुतिन की चेतावनी। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कहा, यूक्रेन अगर हमारी शर्तें मान लेता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति से व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है वे बगैर अपनी शर्तें माने यूक्रेन में अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे और इसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नरसंहार रोकने के लिए ही यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूस की अर्थव्यवस्था पर एक और प्रहार, वीजा और मास्टर कार्ड ने बंद कर दी हैं सेवाएं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ी समस्या उभर कर अब सामने आ गई है। रूसी बैंकों द्वारा जारी किया गया वीजा और मास्टर कार्ड की सेवाएं बंद हो गई हैं। इसमें दोनों कंपनियों ने बड़े फैसले लिए हैं जो आने वाले समय में रूसी नागरिकों को परेशान कर सकते हैं। दोनों कंपनियों ने रूसी बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी कार्ड्स के ऑपरेशन को देश से बाहर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है, यानी कि अब किसी भी रूसी बैंक का कार्ड देश के बाहर नहीं चलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारतीय दूतावास ने छात्रों से कहा जल्द बुडापेस्ट पहुंचिए, आखिरी चरण में है ऑपरेशन गंगा। आपको बता दें कि यूक्रेन में युद्ध के चलते बिगड़ते हालातों के बीच अलग अलग देशों की सरकारें वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने में जुटी हुई हैं। कई लोग तो सीमा पार करके अन्य देशों में पहुंच गए हैं, तो सरकारें उन्हें भी अपने वतन वापस ला रही है। इसी कड़ी में कई भारतीयों ने भी यूक्रेन की सीमा पार करके हंगरी पहुँच गए हैं। ऐसे में हंगरी स्थित भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट करके कहा है और लिखा है कि भारतीय दूतावास ने ऑपरेशन गंगा उड़ानों के अपने अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। अपने खर्च पर रह रहे सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे बुडापेस्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में पहुंच जाएं। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बोले भारत करे रूस से युद्ध रोकने का अपील। आपको बता दें कि रूस के खिलाफ नए दौर के प्रतिबंधों की मांग करते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने शनिवार को ही भारत सहित कई देशों की सरकारों से रूस से चल रहे संघर्ष को रोकने की अपील की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि मैं भारत, चीन, नाइजीरिया की सरकारों से अपील करता हूं कि रूस को रोकने के लिए अपील करें और नागरिक को जाने की अनुमति दे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के यूक्रेन से 15 लाख लोग कर चुके हैं पलायन, पोलैंड और रोमानिया में ले रहे हैं शरण। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग के बीच लोगों में खौफ बढ़ गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। और इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही कि यूक्रेन के खार्किव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला, रूसी सेना ने दागे हैं रॉकेट। आपको बता दें कि यूक्रेन के खार्किव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले की खबर आ रही है। रूसी सेना ने खार्किव शहर में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर रूसी सेना ने रॉकेट दागे हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में 7वें चरण का मतदान आज, 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव का 7वां दिन यानी कि अंतिम चरण के तहत आज मतदान होगा। और आपको बता दें कि इस चरण में कुल 613 उम्मीदवार मैदान में हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मायावती बोली बसपा की आयरन सरकार बदलेगी यूपी की तस्वीर। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा गरीबी बेरोजगारी के सताए लोग वोट की ताकत से अपनी तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें बसपा की आयरन सरकार को बनाना जरूरी होगा। मायावती ने कहा कि इनकी सरकारों में यूपी के लोगों की हालत संभलने और वादे के मुताबिक अच्छे दिन लाने की बजाय लगातार बिगड़ती गई है, इसलिए अब इनके बहकावे में नहीं आना ही होशियारी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, चुनावी ऑफर हो रहे खत्म। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व
अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, लोगों को अपनी गाड़ी या टैंक फुल करवा लेना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड में केवल बीजेपी पर सट्टा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव को लेकर सट्टे का बाजार भी गर्म हो गया है। आगामी 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आने वाला है। इससे पहले सट्टा बाजार में इस बार पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पर ही भाव लगाया जा रहा है। सटोरियों के मुताबिक पंजाब की 117 सीटों में से 65 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान है। और इन सब खबरों के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आपको फ्री मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। घर बैठे आप भी कर सकते हैं अप्लाई। क्या आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं? अगर हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को एलपीजी का कनेक्शन मुफ्त देने का काम करती है। चर्चा ये भी है कि इस योजना का लाभ केवल महिलाएं ही ले सकती हैं। साथ ही आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और खास बात तो ये है कि यदि आपके घर में इस योजना के तहत कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन है तो इसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। उज्ज्वला का कनेक्शन लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी होता है। बीपीएल राशन कार्ड या फिर किसी अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड जिसमें कि गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण हो। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी होना जरूरी है। बैंक खाता नंबर और IFSC कोड होना जरूरी है। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ जरूर रखें। आपको बता दें कि आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। इसको भरकर अपने पास के गैस एजेंसी डीलर के पास जाना होगा और वहां जमा करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको LPG गैस कनेक्शन जारी करने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की होली से पहले पैसों की होगी बरसात, डीए में होगा इतना इजाफा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल से केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। होली के पहले कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए केंद्र के समान यानी कि 31% की दर से दिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 20% डीए मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आपको भी मिलेगा ई श्रम कार्ड का लाभ। आपको करना होगा बस ये छोटा सा काम। आपको बता दें कि श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की ई श्रम योजना सरकार चला रही है। यदि आपको इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है तो हम आपको बता दें कि इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल या फिर राशन कार्ड होना चाहिए या फिर कोई एक्टिव मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। आप अपने नजदीक के CSC सेंटर जा सकते हैं और वहां पर ई श्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत वो श्रमिकों को बैंक खाते में हर महीने 500 रुपए भेजने का काम करेगी। लेकिन योजना के अनुसार इसका लाभ उन्हीं श्रमिकों को दिया जाएगा जिन्होंने अब तक श्रम विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं उठाया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।